गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। आज हम शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 23.2। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। लैडर मतलब सीढ़ी के बारे में बात कर रहा है कि सीढ़ी जैसे दीवार पे लगी होती है ना, ऐसे करके ऐसे लीन कर रही है, मतलब उस पर वो इस तरह से टिकी हुई है। वर्टिकल वॉल, ये वॉल है हमारे पास। वर्टिकल कहने का मतलब दीवार एकदम सीधी है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इस तरह से झुकी हुई नहीं, टेढ़ी नहीं है दीवार कोई, एकदम सीधी दीवार है। और उस पर एक सीढ़ी इस तरह से लीन कर रही है, झुकी हुई है, उस पर टिका रखी है। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बनाती है कौन? अ लैडर। बोल रहा है लैडर अगेंस्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड से, तो ये ग्राउंड हो गया। फिर बोलता है The foot of the ladder is at a distance of 3 मीटर from the wall। बोल रहा है इस सीढ़ी का जो फुट है, यानी यहाँ पे ये इसका जो बॉटम वाला जो पोर्शन है, ये इस दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम द वॉल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये जो लैडर है बच्चे, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब देखिए, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और बनेगा भी राइट एंगल ट्राइंगल ही, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए ही चाहिए जो राइट एंगल पे हो, यानी 90 डिग्री पर हो, तभी हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। वो जो आपको याद होगा साइन कॉस टैन हम लगाते थे, ठीक है। अब देखिए, इसको एक ट्राइंगल की तरह मैं देखूं तो किसी राइट ट्राइंगल में 3 साइड होती है, जिनको 3 अलग अलग नाम देते हैं। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर आप करॉस्पॉन्डिंग साइड को मैच करेंगे तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर लैडर है, बेस यहाँ पर ये 3 है, और परपेंडिकुलर असल में दीवार की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पीजीटी पाइथागोरस याद होगा आपको, जिसमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस हम निकाल सकते थे। लेकिन बच्चे वहां पर 2 साइड हमें गिवन होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल एक साइड गिवन है, यानी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में से कुछ भी गिवन नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, यानी ये लैडर यानी कि हाइपोटेन्यूज वाला पोर्शन, और हमें गिवन है बेस वाला पोर्शन। तो हमारे पास जो बेसिक रूल होता था, याद होगा आपको, पी बी पी अपॉन एच एच बी, वो हमारी मदद करेगा। और हमें पता है कि अगर हमें बेस गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमें बी और एच का रिलेशन ढूंढना होगा यहाँ पर। तो बी एच कहाँ बन रहा है, ये रहा बी एच, तो ये बन रहा है किससे, कॉस से। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे हमने 60 डिग्री का यूज किया, इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। बेस है हमारे पास 3 और एच हमें फाइंड करना है। कॉस 60 का वैल्यू होता है बच्चे 1/2 और इज इक्वल्स टू 3/h। तो एच इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर। और हाइपोटेन्यूज था हमारे पास क्या, लैडर। तो लैडर जो हो गई वो हमारे पास 6 मीटर की होगी, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। अगर आपको एक एंगल दे रखा हो और कोई सी भी एक साइड दे रखी हो, तो आपको सीधा ये वाला रूल अप्लाई कर देना है। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। कह रहा है एट अ पॉइंट 50 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। एक टावर है, उससे 50 मीटर अवे, यानी उससे 50 मीटर दूर। अब जब आप दूरी नापेंगे तो जमीन पर इस तरह से ही नापी जाएगी। तो वो बोल रहा है 50 मीटर उस टावर से जो दूरी है, वहां पर एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब होता है बच्चे देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। उस टावर के टॉप से वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। टावर के टॉप को देख रहा है वो बंदा, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है बच्चे ये ये वाला एंगल, ये जो उठान दिख रहा है आपको, ये 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 वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऊपर की तरफ देख रहा है वो, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहे हैं हम लोग। नीचे की तरफ देखता है तो उसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये टावर की हाइट फाइंड करनी है। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, एक एंगल आपको दे रखा है, एक साइड दे रखी है। तो आप इसे राइट एंगल ट्राइंगल में
जो साइड्स होती है उनके साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। तो आपको दिख रहा होगा बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब एक बात और नोटिस कीजिए बच्चों, एक चीज़ है कि यहाँ पर जो ये जो बंदा है, इसकी भी तो कोई हाइट होगी। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि वो बंदा बिल्कुल ज़मीन से देख रहा होगा, है ना? उसकी आँखें जो होंगी वो ज़मीन पे गिरी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? उसकी कोई हाइट तो होगी। तो उस हाइट का बंदा जो होगा वो देखेगा तो यहाँ से, तो एंगल तो इस तरह से बनना चाहिए। लेकिन आप उसको तब तक नहीं मानेंगे, उस बंदे की हाइट को तब तक 0 मानेंगे जब तक क्वेश्चन में आपको कहा ना जाए। तो आप उसे इसी तरह से मानें, इसी तरह से लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? आप ये मानेंगे कि आँखें बिल्कुल ज़मीन पर ही टच है, उसकी अपनी कोई हाइट नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है, आपको पता है अगर टावर यहाँ से शुरू हो रहा होगा ज़मीन से, तो यहाँ तक तो उस बंदे की अपनी खुद की हाइट होगी। भई कम से कम वो 1.5 मीटर 1 डेढ़ मीटर का बंदा तो होगा, ठीक है? तो वो बंदे उस बंदे को हमें यहाँ 1.5 मीटर फिर कैंसल भी तो करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता, तब तक आप नहीं मानेंगे, उसको बिल्कुल ज़मीन पर ही मिलाएँगे आप। समझ गए आप? तो ये आपने तब तक नहीं लेना है जब तक क्वेश्चन में उसको बोला ना गया हो। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल में उसको प्लेस करते हैं। ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर और ये वाली हो गई बेस। और हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी से रिलेशन हमें बनाना है बी और पी का। बी और पी बनता है किसमें? टेन में, साइन कॉस टेन। तो हमें लेना है टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है कितना 50, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर। ये हमें फाइंड करना था मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट 150 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। इस बार क्वेश्चन को इस तरह से कह रहा है, क्वेश्चन ये बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन ही है। बोल रहा है इस टावर के टॉप से एक किसी जगह पर जमीन से 150 मीटर अवे फ्रॉम इट, उसके फुट से, देख रहे हैं आप, अवे फ्रॉम इट्स फुट, उसके फुट से 150 मीटर दूर कोई जगह है, वहां से इस बिल्डिंग के, इस टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना? 30 डिग्री। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से देखिए आप, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर है, ये आपको फाइंड करना है पी और बी। फिर से पी बी का रिलेशन, और हमें पता है पी और बी किससे रिलेट होते हैं? 10 से। तो हमें सीधा वैल्यू रख देनी है 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 30 का वैल्यू हो गया कितना? 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हमारे पास 150। परपेंडिकुलर यहीं पे रहेगा और ये आ जाएगा 150 अपॉन में √3। अपॉन में रूट नहीं छोड़ेंगे इसको और ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3, तो ये हो जाएगा 150 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? 3, 3 5 ज़ा 15। फिर से देखिए वही आंसर आ रहा है 50 √3। अब चाहे तो पिछले वाले क्वेश्चन में इसको 50 √3 ही छोड़ा था, चाहे तो आप इसको 50 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये √3 का वैल्यू होता है। तो हम इसको पहले मैं 0 लिख देता हूँ। 5 2 ज़ा 10, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 7 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 5 ज़ा 5 प्लस 3 8, 1 2 3 1 2 3 86.6 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया थर्ड भी हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन 4। क्वेश्चन है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग मतलब धागे की बात कर रहा है। काइट एक पतंग है जिसपे एक धागा लगा हुआ है, एक डोरी लगी हुई है और उसकी लंबाई है 100 मीटर। वो बोल रहा है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। आपको पता है बच्चे, जब आप पतंग उड़ाते होंगे तो इस तरह से वो तिरछी ही उड़ती है, बिल्कुल सिर के ऊपर तो नहीं उड़ती, तिरछी उड़ती है, या तो इधर या तो इधर। तो वो बोल रहा है कि ये जो पतंग यहाँ पर है बंधी हुई इस धागे से, ये तो है 100 मीटर का, ठीक है, और ये जमीन से जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री का। फिर बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, आपको काइट की हाइट बतानी है। अब आप देखिए, जब आप पतंग की ऊंचाई बताएंगे तो आप भले यहाँ पर उड़ा रहे हैं, उसको यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो आप ये थोड़ी, इसको थोड़ी ना ऊंचाई मानेंगे, ये तो तिरछी हाइट हो गई इसकी।
इसको ऊंचाई नहीं लेते, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल सीधी। जैसे आपको अगर कमरे की छत नापनी होगी कितनी ऊंची है, तो आप उसे ऐसे तिरछा इंच टेप नहीं ले सकते, आपको बिल्कुल सीधा रखना होगा जमीन पे और छत से मिलाना होगा उससे बिल्कुल 90 के एंगल पे। तो काइट जहां पर उड़ रही होगी उसके ठीक नीचे जमीन पे जो जगह होगी, ठीक नीचे उसकी जमीन पे जगह होगी, वही उसकी हाइट बनेगी। ठीक है, आपको यही हाइट वो पूछ रहा है। तो बस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है स्ट्रिंग इस बार जो ये जो अ, ये जो इसका जो धागा है जो, वो इस बार देखिए ये तिरछा ही तो होता है धागा हमेशा। और आपने देखा होगा बच्चे धागा पतंग उड़ाते हुए आपने देखा होगा ये धागा कुछ इस तरह से होता है। डोरी एकदम सीधी बिल्कुल नहीं होती, ऐसे तिरछी होती है। उसके लिए वो बोल रहा है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में कोई भी इस तरह का कर्व नहीं है, वो स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, ऐसा आपको मान के चलना है। ठीक है, तो बस अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, साइड्स को हमने मैच कर लिया, परपेंडिकुलर हमें बताना है। और जो ये 100 मीटर का जो धागा है ये हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हमें एच पता है, पी हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी से हमें पी और एच का रिलेशन कहाँ पे मिलता है, साइन पे। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज हो गया 100। 2 से 50 टाइम्स 50 इंटू √3, अगेन देखिए वही आ रहा है, तीनों का आंसर वही आ रहा है। 50√3 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 86.60 मीटर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द काइट, ये उस पतंग की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल ग्राउंड। वो बोल रहा है कि एक पतंग है जो जमीन से 100 मीटर ऊपर उड़ रही है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको यही बोला था, हाइट ही पूछी थी कि कितनी ऊपर उड़ रही है, इस बार दे ही दिया है कि 100 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो हाइट आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर, यानी जमीन से बिल्कुल सीधा ही पर लेंगे, बिल्कुल ऊपर सीधा है ना 90 डिग्री पे। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो ये काइट है, इसका जो धागा है वो कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है वो। कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको ये लेंथ बतानी है स्ट्रिंग की, तो धागा तो ऐसा ही होता है, तो यानी ये हाइपोटेन्यूज की जगह पर है धागा, इसकी प्लेस। बोला अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कोई भी इस तरह का झुकाव नहीं है, ऐसा कर्व नहीं है, सीधा है स्ट्रिंग। फिर से देखिए क्वेश्चन वही है, आपको पी दे रखा है, एच आपको पता करना है, और एंगल भी हमें दे रखा है। तो पी बी पी अपॉन एच एच बी से साइन कॉस टेन, पी और एच का रिलेशन कौन सा होता है, साइन का। तो हम लेंगे साइन 60 इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच इज इक्वल्स टू, पी आ गया 100 अपॉन में एच हमें फाइंड कर रहे हैं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एच। एच को इधर ले जाइए, 100 को यहीं पे रहने दीजिए, इंटू 2 कीजिए, √3 इसके नीचे लेके आ जाइए, ये आ जाएगा। तो ये 200 अपॉन में √3, आपको पता है √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 200 √3 अपॉन में 3, चाहे तो वैल्यू रख लीजिए, 200 इंटू 1.732 अपॉन में 3, 3 2 5 और 7 12 1 13, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 0 0 2 0 मैंने पहले लगा दिए, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 प्लस 1 3 अपॉन में 3। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, सॉरी पॉइंटिंग 1 2 3 1 2 3, ये आ जाएगा 3464 6.40 अपॉन में 3। देखिए 1 2 3 के बाद डेसिमल था, 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाया। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 3 1 3, अगेन 3 1 3, 1 बचेगा, 3 5 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 4 12, 2 बचेगा, 3 6 18, ये आ जाएगा 115.46 मीटर, ये आ गई इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं क्वेश्चन 6। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है और इसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो बोल रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही आपको फाइंड करना है, विच इज 100 √3 मीटर हाई फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ से चलते थोड़ा सा, बोल रहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब जब ये टावर है जमीन से किसी दूरी पर कोई जगह होगी,
वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो वहीं से बनेगा ना। भाई ये टावर का जो टॉप है, उससे जो एंगल बन रहा होगा ज़मीन पर, वो इससे कुछ दूरी पर होगा। तो वो बोल रहा है आपको वही एंगल फाइंड करना है, यानी इस बार हमें एंगल दिया नहीं है, एंगल ही फाइंड करना है। बोल रहे हैं ऑफ द टावर विच इज 100√3 मीटर हाई, जो कि 100√3 मीटर हाई है। कौन? टावर। बोल रहे फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उस पॉइंट से जो टावर के फुट से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। समझ गए आप? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, जो कि 100√3 मीटर हाई है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से 100 मीटर की डिस्टेंस पर उसके फुट से। तो बताना है आपको फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द एंगल। ये फाइंड द एंगल, हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ गए आप? ये फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी उस टावर के बॉटम से 100 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है जिससे उस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको जो बन रहा है वो बताना है। और टावर जो है 100√3 मीटर हाइट का है, और वो जो पॉइंट है वो टावर के फुट से 100 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए बच्चों, हमें इसका मतलब इस बार P पता है और B पता है, और आपको पता है पी बी का रिलेशन क्या होता है, P अपॉन में HB। तो आपको P और B का रिलेशन देखना है। तो PB कहाँ है? ये रहा tan के पास। तो tan थीटा, इस बार हमें थीटा फाइंड करना है, इज इक्वल टू होता है P अपॉन B। तो tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास 100√3, और अपॉन में बेस है हमारे पास 100, 100 से 100 कैंसिल, इज इक्वल टू √3। अब आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू, अगर √3 है तो इस √3 को मैं tan की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैं कैंसिल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और बोलते हैं उसको, लेकिन आप ये समझिए tan से tan गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया। तो बस ये हमें फाइंड करना था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।